आज की मूवी एक रोमांटिक मूवी होने वाली है। ये स्टोरी इतनी कमाल है कि आपका दिल भर आएगा, इसलिए वीडियो को जरूर से पूरा देखें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बहुत प्यारी लड़की सुजाई को देखते हैं। सुजाई सुबह स्कूल के लिए उठती है, पर वो हमेशा की तरह लेट थी, क्योंकि सुजाई की मम्मी उसे कभी टाइम पर नहीं उठाती, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि वो अपनी बेटी के मीठे सपनों में दखल न दे। लेकिन इस वजह से सुजाई हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाती है। सुजाई हवा की स्पीड से तैयार होती है और स्कूल भागने लगती है। फिर हम सुजाई के बचपन के दोस्त गौरान को देखते हैं, जो रोज सुजाई को अपनी साइकिल से स्कूल ले जाता है। गौरान सालों से सुजाई के साथ है और वो उनके फैमिली मेंबर जैसा है। गौरान के बचपन में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, पर गौरान किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो सुजाई और उसकी फैमिली के हर काम के लिए तैयार रहता है। अब वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और स्कूल में एक जैंगलू नाम के लड़के की एंट्री होती है, जो उनके स्कूल में पढ़ने आया है। किसी को नहीं पता कि जैंगलू ने पिछला स्कूल क्यों छोड़ा, पर उसके टैलेंट के चर्चे पूरे स्कूल में हैं, क्योंकि जैंगलू स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों में काफी अच्छा है। साथ ही वो काफी हैंडसम भी है, इसलिए वो लड़कियों के बीच भी काफी फेमस है। सुजाई भी कहीं ना कहीं जैंगलू को पसंद करती है। दूसरी तरफ गौरान, जो सुजाई के साथ बचपन से है, उसके दिल में भी सुजाई के लिए फीलिंग्स आने लगी है। पर एक ट्विस्ट और है। गौरान को सुजाई अच्छी तो लगती है, पर उसे जिया नाम की एक लड़की और पसंद है। इस वजह से वो कभी दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर पाता। वहीं सुजाई को लगता है जिया गौरान के लिए एकदम सही लड़की है, क्योंकि जिया स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है और गौरान और जिया एक ही बैंड में हैं, इसलिए ज्यादातर वक्त साथ बिताते हैं। सुजाई को इन सब चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो जैंगलू का दिल जीतने पर रहता है। जैंगलू पढ़ाई और स्पोर्ट्स में तो अच्छा है ही, साथ ही वो अमीर भी है। उसकी मम्मी अमेरिका में जॉब करती है, जिसकी वजह से वो कम ही घर आती है, इसलिए जैंगलू अपने दादा दादी के साथ रहता है। पर दादी की तबीयत अक्सर खराब रहती है, इसलिए जैंगलू हमेशा उनकी देखभाल करता है। जैंगलू के पास उसका प्यारा डॉग भी है, जिसका नाम शाओ है। शाओ अब थोड़ा बुढ़ा हो चुका है, पर जैंगलू उससे अब भी काफी प्यार करता है। हम देखते हैं सुजाई जैंगलू का दिल जीतने के लिए हमेशा उसका पीछा करती रहती है। एक दिन जैंगलू अकेला बैठकर अपने फोन में किसी छोटी लड़की की फोटो देख रहा होता है। तभी वहां सुजाई आ जाती है और जैंगलू से उसके डॉग का नाम पूछती है। नाम जानने के बाद सुजाई शाओ को खिलाने लगती है। सुजाई बताती है बचपन में उसके पास भी एक ब्लैक डॉग था। तभी अचानक से एक तेज आवाज आती है और शाओ भागने लगता है। सुजाई शाओ के पीछे भागती है और जैंगलू भी उनके पीछे भागने लगता है। सुजाई शाओ को बचाने के चक्कर में गिर जाती है। ये देखकर जैंगलू का पत्थर जैसा दिल पिघल जाता है, पर सुजाई कहती है वो ठीक है और वहां से जाने लगती है। सुजाई के चलने का तरीका देखकर जैंगलू को यकीन हो गया कि सुजाई ही उसकी बचपन वाली खास दोस्त है। उसी शाम जैंगलू अपने दादाजी से मिलता है और उन्हें बताता है कि आज वो अपनी बचपन की दोस्त से मिला, पर वो उसे पहचान नहीं पा रही। दादाजी बताते हैं कि अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल कोई नहीं भूलता। वो जैंगलू के लिए खास है, तो वो उसे उसका बचपन याद दिलाने की कोशिश करे। अगले दिन जैंगलू देखता है सुजाई लंगड़ाकर स्कूल आ रही है। जैंगलू उसकी मदद करने जाना चाहता था, पर जा नहीं पाता, इसलिए वो सुजाई को बचपन के वो पल याद दिलाने के लिए एक प्लान बनाता है। थोड़ा आगे जाकर जैंगलू देखता है स्कूल के कुछ शरारती बच्चे एक लड़के को परेशान कर रहे हैं, इसलिए जैंगलू उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जैंगलू उन शरारती लड़कों को एक टनल में बुलाता है, बिल्कुल उस तरह से जैसे उसने सुजाई को बचपन में बुलाया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम गौरान को देखते हैं, जो जिया के साथ था, और जिया एक फोटो दिखाती है जिसमें जैंगलू ने सुजाई को उठाया हुआ था। जिया गौरान से कहती है चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले, सुजाई उसे हमेशा एक दोस्त की तरह ही देखेगी। इधर जैंगलू का प्लान शुरू होने ही वाला था और सुजाई भी उस टनल के पास आने वाली थी, लेकिन तभी सुजाई की एक दोस्त उसे कहीं और बुला लेती है और जैंगलू अकेला रह जाता है।
पर सुजाई के जाने के बाद ज़ैंग लू अकेला ही उस सभी लड़कों को पीट देता है। असल में वो लड़के गौरान के दोस्त थे और वो गौरान को भी वहाँ बुला लेते हैं। गौरान ज़ैंग लू को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है, पर असल में तो वो सुजाई वाली बात की वजह से ज़ैंग लू से चिढ़ा हुआ था। कुछ देर बाद गौरान काफी चोटों के साथ सुजाई के पास पहुंचता है और देखता है सुजाई के भी चोट लगी है, इसलिए वो सुजाई की मदद करने की कोशिश करता है, पर सुजाई मना कर देती है। ये देखकर गौरान को गुस्सा आ जाता है और वो कह देता है कि अगर उसकी जगह ज़ैंग लू होता तो वो कभी मना नहीं करती। अब क्लास में सुजाई देखती है ज़ैंग लू क्लास में नहीं है। सुजाई को ज़ैंग लू की चिंता होने लगती है, इसलिए वो स्कूल के बाद ज़ैंग लू के घर पहुंच जाती है और वहां देखती है ज़ैंग लू के भी चोट लगी है। ज़ैंग लू सुजाई को घर में बुला लेता है, पर ज़ैंग लू की दादी जिन्हें भूलने की बीमारी है वो सुजाई को देखते ही परेशान होने लगती है, पर ज़ैंग लू अपने दादाजी को वीडियो कॉल करता है और उन्हें देखकर दादी शांत हो जाती है। इसके बाद दोनों शाओ को नहलाने लगते हैं और ज़ैंग लू सुजाई से कहता है वो उसे यहाँ देखकर काफी खुश है और सिर्फ वही उसकी सच्ची दोस्त है। ये सुनकर सुजाई का दिल तेजी से धड़कने लगता है। रात में दादी जी ज़ैंग लू से पूछते हैं कि क्या उस लड़की को सब याद आ गया। ज़ैंग लू मना करता है। दादाजी ज़ैंग लू को बताते हैं कि उसकी दादी को वो इसलिए अभी तक याद है क्योंकि उन दोनों का साथ बिताया हर वक्त काफी सुंदर था। ये सुनकर ज़ैंग लू फैसला कर लेता है कि अब से वो सुजाई के साथ बिताया हर वक्त यादगार बनाएगा। अगले दिन से ज़ैंग लू सुजाई के साथ काफी टाइम बिताने लगा था और वो उसके लिए उसकी पसंदीदा ड्रिंक भी लाता था और दोनों घंटों तक बात किया करते थे। ज़ैंग लू की ये मेहनत रंग ला रही थी और सुजाई भी ज़ैंग लू के साथ काफी टाइम बिताने लगी थी। दोनों ने एक ही अकाउंट भी बनाया था। ज़ैंग लू को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि सुजाई पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है। वो उसे लंच ब्रेक में काफी प्यार से पढ़ाया करता था। एक दिन उन दोनों की बातों के बीच गौरान आ जाता है और सुजाई को अपने साथ ले जाता है। गौरान बताता है सुजाई को उनके कॉन्सर्ट का होस्ट बनना होगा क्योंकि उनकी होस्ट का ब्रेकअप हो गया था और उसने लास्ट मोमेंट पर कॉन्सर्ट छोड़ दिया। पहले तो सुजाई मना करती है, पर किसी तरह गौरान उसे मना ही लेता है। सुजाई ज़ैंग लू को भी कॉन्सर्ट में आने के लिए इनवाइट करती है। कॉन्सर्ट वाली रात ज़ैंग लू एक शॉप पर सुजाई की फेवरेट ड्रिंक लेने रुकता है। शॉप वाला ज़ैंग लू को पहचान लेता है और बताता है गौरान भी हमेशा यही ड्रिंक लेता है। तभी ज़ैंग लू को टनल वाली बात याद आती है। लड़ाई के बाद गौरान ने ज़ैंग लू से कहा था कि चाहे वो कुछ भी कर ले सुजाई उसके साथ ही रहेगी क्योंकि वो सुजाई को जानता है। दूसरी तरफ कॉन्सर्ट में अचानक से ड्रमर चली जाती है। ये देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था अब क्या करना चाहिए। तभी सुजाई स्टेज पर आती है और काफी प्यार से गाना शुरू करती है। सुजाई के गाने के साथ गौरान अपना म्यूजिक जोड़ता है जिससे हर सुनने वाले का दिल नाचने लगता है। ज़ैंग लू भी वहाँ था और उन दोनों को ऐसे साथ खुश देखकर उसका दिल टूट जाता है। साथ ही वहाँ खड़े सभी लोग उन दोनों की काफी तारीफ भी कर रहे थे। ज़ैंग लू वहाँ से चला जाता है। कॉन्सर्ट के बाद सुजाई काफी परेशान थी क्योंकि ज़ैंग लू उसके किसी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। गौरान सुजाई से कहता है उसे ज़ैंग लू से दूर रहना चाहिए, वो उसके लिए सही नहीं है। साथ ही वो कहता है उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐसे शेयर कर रखा है जैसे वो कपल हो। अगले दिन सुजाई ज़ैंग लू से बात करने की कोशिश करती है, पर ज़ैंग लू कहता है उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए वरना लोगों को गलतफहमी हो सकती है। ये सुनकर सुजाई शांत रह जाती है और ज़ैंग लू मुड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ गौरान नोटिस करता है काफी देर से सुजाई क्लास में नहीं आई, इसलिए वो उसे ढूंढने चला जाता है। रास्ते में से गौरान वही फेवरेट ड्रिंक लेता है और सुजाई के पास पहुंच जाता है। गौरान सुजाई से कहता है अगर कोई भी उसका दिल दुखाएगा तो वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ये सुनकर सुजाई थोड़ा मुस्कुराती है। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं और गेम्स भी खेलते हैं, पर अब भी सुजाई के दिमाग में ज़ैंग लू ही घूम रहा था। ये देखकर गौरान सुजाई से पूछ ही लेता है कि आखिर मैं क्यों नहीं, सुजाई को सिर्फ ज़ैंग लू ही क्यों इतना पसंद है जबकि मैं तो हमेशा से सुजाई के साथ रहा हूँ। सुजाई के पास कोई जवाब नहीं था।
क्योंकि उसने कभी गौरान को उस नज़र से नहीं देखा था। अगले दिन सब वैसा ही था। ज़ैंग लू सुजाई से बात नहीं कर रहा था। फिर फ्रांस क्लास में सुजाई के गलत जवाब देने पर फ्रांस टीचर सुजाई को फ्रांस में उल्टा बोलते हैं। इससे ज़ैंग लू को गुस्सा आता है और वो टीचर से चिल्लाते हुए कहता है कि सिर्फ किसी की पढ़ाई के बेसिस पर किसी को ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद ज़ैंग लू और गौरान को उनकी लड़ाई की वजह से बुलाया जाता है और वहाँ गौरान ज़ैंग लू पर लड़ाई का इल्जाम लगाने की जगह उसका साथ देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को सजा मिलती है। पर इससे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ज़ैंग लू ने गौरान से पूछा कि वो आसानी से उसे फंसा कर बचा सकता था, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। गौरान कहता है वो खुद को बचाने के लिए ऐसे झूठ नहीं बोल सकता। दूसरी तरफ यहाँ सुजाई ज़ैंग लू को सच्चे दिल से चाहने लगी थी और गौरान के साथ उसका रिश्ता सिर्फ बचपन की दोस्ती तक सिमट गया था। फिर ज़ैंग लू का बर्थडे आ जाता है और सुजाई ज़ैंग लू के पास छोटा सा केक लेकर पहुंच जाती है, पर वो दोनों केक काटे इससे पहले बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो एक टनल में छुप जाते हैं। वहाँ की धीमी रोशनी में ज़ैंग लू का दिल पिघल जाता है और वो सुजाई को किस कर लेता है, लेकिन तभी शाओ की तबीयत खराब होने लगती है और दोनों उसे बारिश में किसी डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं, लेकिन कोई भी क्लिनिक खुला नहीं था। आखिर में सुजाई मदद के लिए गौरान को कॉल करती है और सुजाई की घबराहट वाली आवाज सुनकर गौरान तुरंत उनकी मदद के लिए आ जाता है। कुछ देर बाद ज़ैंग लू घर आता है और घर पर अपनी मम्मी को देखता है। ज़ैंग लू की मम्मी उसे बताती है कि वो उसे अपने साथ अमेरिका ले जाने आई है। ज़ैंग लू जाने से साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से उनके बीच काफी बहस होती है। आखिर में ज़ैंग लू शर्त रखता है कि वो उनके साथ अमेरिका चलेगा, पर बदले में वो कभी दादा दादी को अलग नहीं करेगी। ज़ैंग लू की मम्मी इसके लिए मान जाती है। अगले दिन ज़ैंग लू स्कूल आता है, पर उसके दिल में एक अजीब सा भारीपन था। अभी तो वो सुजाई के लिए अपना प्यार समझ पाया था और अब उसे जाना पड़ रहा है। ज़ैंग लू सुजाई को बता देता है कि वो अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा है। ज़ैंग लू के चेहरे की सीरियसनेस देखकर सुजाई समझ जाती है ये कोई मजाक नहीं है और रोने लगती है। सुजाई ज़ैंग लू से वादा लेती है कि वो हमेशा उससे बात करता रहेगा। ज़ैंग लू के अमेरिका जाने के बाद ऐसा ही होता है। वो दोनों हमेशा एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात करते रहते थे। देखते देखते टाइम बीतता चला जाता है और सुजाई कॉलेज में भी पहुंच जाती है और वो हमेशा वीडियो कॉल पर ज़ैंग लू को अपने हर दोस्त से मिलवाती थी। पर वक्त के साथ ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप उनके रिश्ते को कमज़ोर करने लगता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब उनके पास बात करने को कुछ नहीं था। दोनों चुप रहने लगे थे। कुछ टाइम बाद सुजाई एक काफ़ी बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड की सीईओ बन चुकी थी। इस टाइम में उसने बहुत कोशिश की कि कोई उसके दिल में जगह बना सके, पर ज़ैंग लू की जगह कोई नहीं ले पाया। एक दिन सुजाई की सबसे अच्छी दोस्त की वेडिंग थी और वो सुजाई से पूछती है कि वो कब तक ज़ैंग लू का इंतज़ार करने वाली है। सुजाई कहती है शायद उसकी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। सुजाई की दोस्त बताती है उसने सुजाई की साइड वाली सीट किसी स्पेशल इंसान के लिए बुक की है। सुजाई पार्टी में आ जाती है, पर उसकी नज़र बार बार उसी साइड वाली सीट पर जा रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि ज़ैंग लू वहाँ आए और बैठ जाए। पर वो काफ़ी देर इंतज़ार करती है, लेकिन कोई नहीं आता और पार्टी ख़त्म होने के बाद वो उसी जगह पर चली जाती है जहाँ ज़ैंग लू उसके साथ था। सुजाई स्कूल के टाइम की फ़ोटो देखने लगती है और उन पुराने दिनों को याद करके काफ़ी खुश होती है। तभी वो देखती है ज़ैंग लू और उसके कॉमन अकाउंट पर ज़ैंग लू ने कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट की है और उनके कैप्शन पढ़कर तो सुजाई की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी ज़ैंग लू उसके सामने आ जाता है और माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गया। ज़ैंग लू पहले से काफ़ी मैच्योर और हैंडसम लग रहा था। ज़ैंग लू सुजाई के पास आकर बैठ जाता है और सुजाई की आंखों में देखते हुए उससे पूछता है कि क्या वो आज भी उससे उतना ही प्यार करती है। सुजाई धीरे से हाँ कहती है। ज़ैंग लू उसे गले लगाता है और किस करता है। उनकी 10 साल की दूरी और इंतज़ार एक पल में ख़त्म हो जाता है।